कभी नहीं लौट के आऊंगा। हाँ, हो सके जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ सुनो, रोज तुम ताने देती थी ना मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मैं वहां जा रहा हूँ। हर मंथ तुम्हारी सैलरी तुझे भेजता रहूंगा। बाकी रही बात मेरी देखने की, वो तुझे आज मेरी सोच नसीब नहीं होगी। जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, वाकई में जा रहे हो? हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कोई मजाक है? तूने तो मुझे घर में मजाक बना के रखा हुआ है। नौकर की तरह बिहेव करती थी मेरे साथ। अगर शोहर की जेब में पैसे हो तो बीवी के लिए वो सब कुछ होता है, अगर ना हो ना तो बीवी को इज्जत करनी चाहिए। शोहर शोहर ही होता है, जैसे मर्जी हो। बेरोजगार था तो क्या हुआ, तुम मेरी क्या कदर करती थी? चलो सही है, अपना ख्याल रखना। छोड़ो इस बात को, मेरा क्या है। अब जा रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी कदर होगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेट हो रही है। ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे नाराज होकर चले गए। चलो, लोकेशन तो यही घर है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान साहब का घर यही है? जी जी यही है। ये कुछ सामान भेजा था दुबई से आपके लिए। क्या? आप अंदर आ जाए, आ जाए, एक्शन। आ जाए, आ जाए, अंदर आ जाए, बैठ जाए आप। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कोरियर कोरियर कंपनी से आए हैं? जी नहीं, कोरियर कंपनी से नहीं। दरअसल अदनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरे कज़न भी उनके साथ होते हैं। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उनके हाथ उन्होंने भेजा है। तो इसमें कुछ कीमती सामान है, तो मैंने सोचा कि बजाय कोरियर करवाने के मैं खुद ही उनको दे के आता हूँ। ये हमने तो उसमें कुछ चेक वगैरह नहीं किया, तो आप इसमें देख लें, कुछ आपका कीमती सामान है इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप क्या लेंगे, ठंडा गरम? पानी पिला दे मुझे थोड़ा सा। जी जी, आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। ये आप पानी पिए। बहुत शुक्रिया। आपके शोहर को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो आपको उनकी कमी नहीं महसूस होती? कौन सी बीवी उनकी शोहर की कमी फील नहीं होती? मुझे भी होती है, बहुत याद आती है। लेकिन यानी कि आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं, और आपको आप कैसे नींद आती होगी अकेली? बस क्या करें, वो कौन सी बदनसीब औरत है जिसको शोहर की याद नहीं आती। बस मैं भी इतना कुछ सह रही हूँ, उन्हीं की खातिर सह रही हूँ। वो काम नहीं करते थे, फिर जाहिर सी बात है उनको मैं ताने की जरूरत में इनको बातें 2-4 दफा मैंने सुनाई, उनको गुस्सा लग गया था मेरी बातों का। मुझसे नाराज होके तो फिर कह रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक से आए एक दिन, तो मैं उनको रोक भी नहीं सकती थी। दिल तो नहीं कर रहा था कि वो जाएं, लेकिन उनको समझाने के लिए, या कह लें कि अपने मुस्तकबिल के लिए करना बहुत जरूरी था। बस इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या करें। अच्छा भाभी, अगर ये सब कुछ आपने अपने सुख के लिए किया है तो फिर तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। शायद आप इस तरह उसको ताने कसती या ना करती तो उसकी जिंदगी यहाँ खराब हो जाती। यानी कि ये सब कुछ आपने उनकी बेहतरी के लिए किया है, और हम आपको बहुत गलत समझते थे। अक्सर मेरी फोन पे बात होती थी तो मैं समझता था कि आप उनकी कदर नहीं करती, लेकिन आज पता चला है कि आप तो उनकी बहुत कदर करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सुख में बैठी हुई हूँ, मुश्किलात का सामना मुझे भी बड़ा होता है। बिस्तर की हद तक तो एक अलग बात है, एक माशरे की हद तक बाहर अकेली औरत का निकलना, फिर लोगों की बातें, वो भी ताने कसती हूँ, फिर उनकी नजरें। किसी भी दुकान पे आप रुकोगे, कोई सब्जी वाली है, कोई क्रॉकरी वाली है, कोई जनरल स्टोर है, आप कोई भी आपको एक अजीब नजर से देखे तो आप सोच सकते हैं कि औरत पे क्या गुजरती होगी। मैं भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ।
भाभी मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने अपनी फैमिली को आसानियां देने के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया और आज आप इस इतने खूबसूरत घर में रह रही हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी आपके साथ हूँ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, नंबर आप मेरा ले लें, मैं आपको दे देता हूँ। हाँ ओके, अब इसको डायल करना है। जी ये ठीक है, चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक। ओके।